Hello students, how are you? This is Ajit Singh, your SST teacher. So today I'm going to explain you your second chapter of your SST book. The name of the chapter is Stone Age and Earliest Societies. तो स्टोन एज से मतलब क्या था? स्टोन एज वो युग था जब जो ह्यूमन थे वो किसी तरह के मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो यूज़ नहीं करते थे, मेटल के औजार यूज़ नहीं करते थे। वो स्टोन के बने हुए औजार जो थे वो बनाते थे और उनको यूज़ करते थे। और उस टाइम की जो अर्लीस्ट सोसाइटीज़ थी वो किस तरह की थी। तो इससे पहले कि मैं आपको लेसन को एक्सप्लेन करूं, आपको कुछ की टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। चॉपिंग का मतलब होता है काटना, एन एक्ट ऑफ कटिंग समथिंग इनटू पीसेस विद अ शार्प टूल। किसी शार्प टूल औजार से, किसी तीखे औजार से किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने को हम चॉपिंग कहते हैं। डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना, टू शो एन इमेज ऑफ समथिंग। मेसोलिथिक ए पीरियड जो था वो 10,000 BCE से 4,000 BCE के बीच के पीरियड को मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। और माइक्रोलिथ का मतलब होता है बहुत छोटा टूल होता है, उसको माइक्रोलिथ कह देते हैं। नियोलिथिक पीरियड जो था वो 8,000 BCE से 4,000 BCE के बीच के पीरियड को नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड ये 5 लाख BCE से 10,000 BCE के बीच के पीरियड को पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। प्रेशर फ्लेकिंग ये एक स्टोन टूल बनाने का, एज को बनाने का, तीखा करने का, ट्रिम करने का एक मेथड है। स्टोन एज क्या है? जैसा कि आपको पहले बताया है कि द पीरियड व्हेन ह्यूमंस डिपेंडेड ऑन स्टोन फॉर देयर सर्वाइवल। तो जो ह्यूमन थे वो स्टोन पे सर्वाइवल के लिए अपना डिपेंड रहते थे। तो यहाँ पर भी देखिए जो पैलियोलिथिक एज है वो 5 लाख BCE से 10,000 BCE के बीच के जो पीरियड को पैलियोलिथिक पीरियड या ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज ये जो थी 10,000 BCE से 8,000 BCE के बीच के पीरियड का है। और नियोलिथिक पीरियड जो है वो 8,000 BCE से 4,000 BCE के बीच के पीरियड को नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर। जो हिस्टोरियंस थे उनका ये विश्वास है कि जो ह्यूमन जो थे वो आज से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट किए अर्थ पे। इनकी जो डेवलपमेंट थी अर्थ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो अर्लीस्ट ह्यूमन थे, जो आदि मानव था, वो या तो फूड गैदरर्स होते थे, अपना खाना को इकट्ठा करते थे, या हंटर्स या नोमैड्स उन्हें कहते हैं, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर ये जाते थे। ये हमेशा अब फूड को या शेल्टर को तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, फ्रूट्स सीड्स और नट्स जो थे ये गैदर करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। जब उस जगह पे प्लांट्स, किसी एरिया पे अगर प्लांट्स या एनिमल्स की जब कमी हो जाती थी, वो दूसरी जगह में मूव कर जाते थे अपने फूड को सर्च करने के लिए। वे अकेले जाने की बजाय वो ग्रुप में जाना पसंद करते थे। जो ग्रुप में लगभग कुछ मैन होते थे, वुमेन होते थे, चिल्ड्रन होते थे जो अपने बड़ों के साथ रहते थे। जो अर्ली ह्यूमन थे वो बहुत प्रिमिटिव लाइफ जो जीते थे। वे गर्मियों में बिना कपड़ों के रहते थे, और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए वो एनिमल स्किन्स, लीव्स या पेड़ों की छाल को पहनते थे। वो रात को सोने के लिए केव्स में या रॉक शेल्टर्स पे अपने आप को भी मतलब ये सोते थे, ताकि और उन ऐसी केव्स और ऐसी शेल्टर ये चुनते थे जहाँ पर जो जंगली जानवरों से उनको कोई किसी प्रकार का खतरा ना हो। अब हम बात करते हैं कि हमें इन लोगों के बारे में
इस तरह से पता चलता है। तो हमें जो अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग थे या आदि मानव थे, उनको कई जो एविडेंसेस है जो कि स्टोन टूल्स के रूप में या वेपन्स के रूप में हमें बरामद हुए हैं, हमने खोजे हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के दौरान, प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा पीरियड होता है? जब राइटिंग और जब ह्यूमन को ना तो लिखना आता था ना पढ़ना आता था, उस पीरियड को प्री हिस्टोरिक पीरियड कह देते हैं। तो ह्यूमन बीइंग अपने आप को हर एक प्रकार के जंगली जानवरों से बचाने के लिए जो स्टोन के बनाए गए वेपन्स होते थे, उनका यूज़ करता था। इनका जो हैंडल होता था या तो बोन से बनता था, हड्डियों से, हड्डी का इनका हैंडल होता था, या लकड़ी का, जिस तरह से भाले हो गए, स्पीयर्स किसे कहते हैं? भालों को। और एरोज़, तीर हो गए। तो वे इन हथियारों का यूज़ एनिमल्स का शिकार करने के लिए भी करते थे। जो ये स्टोन थे, जो आदि मानव को, अर्ली ह्यूमंस को अलग अलग तरीक़ों से इनको हेल्प करते थे। जैसे कि जो स्टोन्स थे वो जानवरों का शिकार करने में यूज़ किया जाता था इनको, या एनिमल्स की स्किन को रिमूव करने में, उतारने में, या मीट को कट करने में, या बोन्स को कट करने में इनका यूज़ किया जाता था। तो जो स्टोन्स का यूज़ जो था पेड़ों को काटने में या फिर फॉरेस्ट को क्लियर करने में, साफ़ करने में भी यूज़ किया जाता था। तो अब हम बात करेंगे द स्टोन एज की। जो मेन ऑब्जेक्ट थी जिसको आदि मानव यूज़ करता था, अर्ली ह्यूमन यूज़ करते थे, वो था स्टोन। वो अपने सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से स्टोन्स पे डिपेंड थे और इसीलिए इस काल को स्टोन एज कहा गया है। तो अलग अलग तरह की जो टूल्स की वजह से जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं, जो उन्होंने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो इनका स्टडी करते हैं, वेपन्स की, स्टोन्स की, वेपन्स की स्टडी करते हैं, उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह देते हैं। इन्होंने इस पीरियड को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो जो स्टोन एज थी, 3 सब पीरियड्स में इनको उनके स्टोन्स की टाइप्स और क्वालिटी के आधार पर इन्होंने अर्ली ह्यूमंस के पीरियड को डिवाइड किया। तो फर्स्ट इज़ पैलेलिथिक एज या और ओल्ड स्टोन एज, सेकंड इज़ मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज, और थर्ड इज़ नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज या न्यू स्टोन एज, या पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो इन 3 पीरियड्स में उन्होंने स्टोन एज को डिवाइड किया। तो अब ये है क्विक रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। यू विल सोल्व on the basis of your understanding, you will solve these MCQs yourself. So the period during which human beings depended on stone age फॉर देयर सर्वाइवल इज़ द, वो पीरियड जिसमें ह्यूमन बीइंग जो था पूरी तरह से स्टोन पे अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड था, वो उस एज को क्या कहते हैं? स्टोन एज, टूल एज या टीन एज। तो सेकंड क्वेश्चन इज़ द स्टोन एज इज़ क्लासिफाइड इनटू डैश पीरियड। जो स्टोन एज को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है? 4, 3 या 2। तो अब हम पढ़ेंगे पैलेलिथिक एज के बारे में। पैलेलिथिक एज ये तब शुरू हुआ जब हमने मैनकाइंड का जो मूल्यांकन करना शुरू किया था। तो रफली ये 5 लाख BCE से शुरू होता है और 10,000 BCE पे जाके ख़त्म होता है। इस पीरियड को आगे तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लाइमेट और जो पत्थर के औजार यूज़ किए उसके अकॉर्डिंग। तो ये थे लोअर पैलेलिथिक एज और अर्ली ओल्ड स्टोन एज, मिडल पैलेलिथिक एज और मिडल ओल्ड स्टोन एज या अपर पैलेलिथिक एज और अपर ओल्ड स्टोन एज। तो अब हम पढ़ेंगे लोअर पैलेलिथिक एज के बारे में। तो ये जो युग था ये शुरुआत का युग माना जाता है। इस युग के दौरान, इस एज के दौरान जो अर्थ थी, जब मोस्टली अर्थ थी ये आइस से कवर्ड थी और जो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा था
और जो जियोलॉजिस्ट है भूगोलिक जो भूगोल का ज्ञान करते हैं, जियोग्राफी का जो स्टडी करते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने इसको इस कोल्ड पीरियड को आइस एज या पैलिस्टोसिन ए पीरियड के नाम से भी इनका नाम दिया है इस कोल्ड पीरियड को। तो जो मोस्ट कॉमन टूल था इस एज का वो था हैंड एक्स, एक कुल्हाड़ी थी, जिसके साथ जो ह्यूमन थे या ट्रीज़ को काटते थे या उसका शिकार करते थे। तो अब मैं एक मैप है यहाँ पर आपकी बुक में ही है, ये कुछ साइट्स हैं, मेजर साइट्स हैं जहाँ पर अर्ली ह्यूमंस थे जो भारत में इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। तो यू कैन टेक अ मैप एंड यू कैन लर्न दीज प्लेसेस, तो जहाँ पर इंडिया में ह्यूमन बीइंग थे। तो नेक्स्ट वन इज़, तो इस एक्स के से या तो ये पेड़ों को काटते थे या एनिमल्स का शिकार करते थे, इसलिए इन टूल्स को चॉपर्स भी कहा जाता था। भारत में इन टूल्स को मेनली पंजाब में फाउंड किया गया था, और मध्य प्रदेश में जो नर्मदा रिवर के बैंक के पास से इन जो टूल इस तरह के टूल्स जो थे वो खुद के निकाले गए थे। अब हम बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में। जो द मेन टूल ऑफ दिस पीरियड वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरर्स एंड स्क्रैपर्स मेड ऑफ स्टोन। तो इस तरह के जो टूल्स थे, औजार थे, ये प्राप्त हुए हैं। तो इन टूल्स को दीज टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया। ये जो टूल्स थे, इन टूल्स को मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के पास और पंजाब में सोन वैली के पास से इनको पाया गया है। अब फिर हम बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो ये अपर जो पैलियोलिथिक एज थी, ये फाइनल फेज था आइस एज का। तो ये एज दिस एज एंड्स जस्ट एट द ऑनसेट ऑफ एग्रीकल्चर। ये जैसे ही एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो ये एज ख़त्म हो गई। तो इस एज के दौरान जो क्लाइमेट था वो ड्रामेटिकली बहुत चेंज हुआ, बदला। जो क्लाइमेट था वो ठंडे से गर्म होने लग गया, और जो टूल्स थे ह्यूमंस के द्वारा इस पीरियड के दौरान, वो ब्लेड्स थे या बुरिन्स थे। और ये ध्यान रहे कि जितने भी टूल्स थे स्टोन एज के, वो किससे बने थे? स्टोन से, पत्थर से बने हुए थे। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर्स के बारे में। इस पीरियड के दौरान जो अर्ली ह्यूमन ने आग जलाना सीख लिया, ये सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी थी ह्यूमंस के द्वारा। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो उनको पता लग गया था कि आग कैसे जलाएं। उन्होंने जो नेचुरल फायर्स होती थी फॉरेस्ट में वो देखी थी, परंतु उनको ये नहीं पता था कि वो खुद से आग कैसे जलाएं। तो किस तरह से उन्होंने आग जलाना सीखा कि शायद ये हो सकता है कि हम इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि कोई टू स्टोन्स को ये आपस में रब कर रहे थे, और उस रब करने की वजह से कोई स्पार्क, जो चिंगारी थी, वो वहाँ से गिरी और कुछ सूखे पत्तों पर जाके गिर गई, जिसकी वजह से आग लग गई और उनको आग जलाना आ गया। और यहाँ शायद एक ट्री पे बिजली गिरी हो, पेड़ पे कहीं बिजली गिरी हो और उस पर आग लग गई। तो अर्ली ह्यूमन ने ये देखा कि वो अपने आप को गर्म रख सकते हैं। जब वो उस आग के पास गए तो उन्होंने ये सीख लिया कि अर्ली ह्यूमन सून डिस्कवर्ड दैट दे कुड यूज़ फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म इन कोल्ड। और ये जंगली जानवरों को डरा भी सकते थे इससे। उन्होंने ये देखा कि आग पे अगर जो एनिमल्स का मांस है उसको पकाकर खाने पर वो टेस्ट बेटर करता है, और जिसकी वजह से उन्होंने कुकिंग भी सीख ली। तो अब हम बात करते हैं मेसोलिथिक एज की। तो मेसोलिथिक एज थी, जैसा कि आपको बताया गया, कि 10,000 BCE से शुरू हुआ और 8,000 BC पे जाके ख़त्म हुआ। तो इसमें जो क्लाइमेट थे वो चेंज हुआ, क्लाइमेट ज़्यादा ड्राई हो गया और ज़्यादा गर्म हो गया। तो ह्यूमंस ने इस एज में जो स्मॉल, छोटे, तीखे और पॉइंटेड स्टोन जो थे टूल्स के बनाने शुरू कर दिए, जिसको माइक्रोलिथ्स
कहा जाता है। तो आपको अगर माइक्रोलिथ्स के बारे में बात करें तो इस तरह के जो टूल्स थे वो आदमी ने बनाने शुरू कर दिए थे। अब बात करेंगे हम न्योलिथिक एज के बारे में। जो ये पीरियड था ये 8000 BC से 4000 BC तक रहा। इस एज में, न्यू स्टोन एज में, जो टूल्स थे और ज़्यादा एडवांस थे अर्लियर एज टूल्स की बजाय। जो थे ये जो टूल्स थे ज़्यादा शार्पर थी उनके बजाय, और मेसोलिथिक पीरियड के जो दौरान की बजाय जो इस एज के जो टूल्स थे वो ज़्यादा शार्प थे। वो पॉलिश टेक्निक की वजह से चमकते थे, उनमें चमक थी। जो टूल्स थे इस न्योलिथिक एज के, ये को क्या क्या थे, एक्सेस, सिकल, एक्सेस कुल्हाड़ी को हम कह देते हैं, सिकल्स थी, स्पीयर्स, भाला या एरो हेड, जिस तरह का एरो का हेड होता है उस तरह के जो टूल्स थे वो थे न्योलिथिक एज में। तो अब हम बात करते हैं कि मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स की। जो स्टोन टूल्स थे उनको किस तरह से बनाया जाता था। तो टूल्स बिलोंगिंग टू स्टोन एज पीरियड, ये जो थे जो अलग अलग तीनों स्टोन एज पीरियड्स में जो भी टूल्स हमें मिले अलग अलग जगह से मिले। जो उस टाइम पे जो स्टोन जो था वो इजीली अवेलेबल हो जाता था इनको सिर्फ, और इसीलिए ये जो ज़्यादातर टूल्स थे वो स्टोन के द्वारा ही बनाए जाते थे, पत्थर से ही बनाए जाते थे। जो अर्ली टूल्स थे वो क्रूड स्टोन से बनते थे, अपनी पार्टिकुलर नीड्स को पूरा करने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। बाद में फ्लिंट को इन्होंने डिस्कवर किया, एक तरह का जो स्टोन होता था जिसको जिसका यूज़ टूल बनाने में या वेपन बनाने में किया जाता था। वेपन और टूल्स में इनका यूज़ किया जाता था। तो इसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती थी, इसको आराम से किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता था, ढाला जा सकता था। टूल्स को बनाने के लिए बड़े और छोटे दोनों तरह के पत्थरों का यूज़ किया गया। वेपन्स को बनाने में जैसे कि एक्स हैड हो गई, हैमर्स हो गई, चॉपर्स हो गई, ये बड़े पत्थरों से बनाए जाते थे। एक्स के हेड को एक स्टिक से बांध दिया जाता था जिससे वो और ज़्यादा एफिशिएंट टूल बन जाता था। नाइफ्स हो गई, स्क्रैपर्स हो गए, ये छोटे पत्थरों से बनाए जाते थे। कुछ तरह के जो जानवरों का शिकार करने के लिए जो एरोज़ थे, स्पीयर्स थे, इनको भी छोटे पत्थरों से ही बनाया जाता था। तो टेक्निक्स क्या थी टूल को बनाने की। जो टेक्निक्स थी, दो अलग अलग तरह की टेक्निक्स थी इन टूल्स को बनाने की। स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर से पत्थर के द्वारा किसी दूसरे हथियार को बनाना। इस मेथड में जो टूल मेकर था, जो भी हथियार को बनाने वाला था, एक पत्थर को फर्मली बहुत ज़ोर से वो पकड़ लेता था और दूसरे हाथ से में दूसरा पत्थर यूज़ करता था। उस पत्थर को एक हैमर की तरह इनको यूज़ किया जाता था, और इनके फ्लेक्स पे, इनके किनारों पे इसको मारता था, जिसकी वजह से जब तक ये एक्यूरेट शेप और साइज़ एक्यूरेट जिस तरह का टूल मेकर चाहता है वो ना आ जाए, तब तक वो उसको मारता रहता था, उस पर हिट करता रहता था। और दूसरी है प्रेशर फ्लेकिंग। इस मेथड में जो कोर स्टोन को ग्राउंड पे या सरफेस पे रख दिया जाता था। हैमर स्टोन को उस पत्थर पे रख दिया जाता था, पीच पे या पत्थर पे, जो भी हथियार बनाना होता था, और फिर हैमर पे उस पर चोट लगाई जाती थी, जिसकी वजह से जो पत्थर था वो शेप में, एक्यूरेट शेप में आ जाता था। अब बात करते हैं हम उनका स्टोन का यूज़ कहाँ था। तो स्टोन का यूज़ जो था वो ग्राउंड को खोदने में, एनिमल्स का शिकार करने में, या उनकी स्किन को उतारने में, ट्रीज़ को कट करने में, ट्रीज़ की जो पेड़ों की जो छाल थी उनको उतारने में, मीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में, फ्रूट्स के छोटे छोटे टुकड़ों को काटने में, या वुड को काटने में, या एनिमल स्किन को स्टिच करने में, यहाँ पर इनका यूज़ होता था। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कुछ MCQs हैं। तो माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड इन
डैश एज। जो माइक्रोलिथ्स है वो किस एज में यूज़ किए गए? माइक्रोलिथ्स क्या होते थे? वो जो स्मॉल टूल्स होते थे, छोटे छोटे टूल्स होते थे, उनको माइक्रोलिथ्स का। तो किस एज में उनका यूज़ हुआ? मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक या न्यूलिथिक? तो यू विल सोल्व दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ। स्टोन ऑन स्टोन इज़ अ टेक्निक ऑफ। स्टोन ऑन स्टोन किस तरह की टेक्निक है? टूल मेकिंग की, कार्ट मेकिंग की, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अब हम बात करेंगे रॉक पेंटिंग्स के बारे में। जो अर्ली ह्यूमंस थे अपनी जहाँ पे वो केव्स में रहते थे, तो वो उनकी दीवारों को पेंट करते थे, डेकोरेट करते थे। तो ये ड्राइंग्स जो थी, इनमें रनिंग वाइल्ड हॉर्स हो गया, बीसन्स हो गए, बियर, स्टैग्स या हार्ड ऑफ अदर एनिमल्स, इस तरह की जो पेंटिंग्स थी वो बनाए जाते थे। सम ऑफ द दीज आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। इनमें से कुछ जो मध्य प्रदेश हो गए या साउदर्न उत्तर प्रदेश, वहाँ पर पाई जाती हैं गई हैं। रेड, ग्रीन, वाइट, ओके कलर्स का यूज़ किया गया है इन पेंटिंग्स को बनाने में। तो ये जो पेंटिंग्स थी आल्सो मैन हंटिंग की, आदमी का शिकार करते हुए ये डिपिक्ट किया गया है, उसमें दर्शाया गया है उन पेंटिंग्स में। इधर इन ग्रुप और अलोन, राइडिंग में, वुमेन ग्राइंडिंग में, या एंड प्रिपेयरिंग फूड एंड डांसिंग की, औरतें नाच रही हैं या खाना बना रही हैं। इस तरह की जो पेंटिंग्स जो हैं उसमें डिपिक्ट की गई हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस की। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि जो क्लाइमेट था आज से 12,000 पहले वो चेंज हुआ। वो ठंडे से गर्म हुआ, और इस क्लाइमेट में चेंज के कारण नए नए ग्रासलैंड जो थे वो डेवलप हुए। इस डेवलपमेंट के साथ जो दूसरे जो एनिमल्स थे जो कि घास पे सर्वाइव करते हैं, ग्रास पे सर्वाइव करते हैं, वो भी उनका नंबर बढ़े, उनकी संख्या बढ़ी। जो हंटर्स थे इन एनिमल्स के, उन्होंने इनको फॉलो किया, उन्होंने लर्न किया किस तरह से वो ब्रीड करते हैं, उनका ब्रीडिंग सीज़न क्या है, उनकी फूड की हैबिट्स क्या है। धीरे धीरे उन्होंने ये सोचा, उनको पालने के बारे में सोचने लग गए। तो इस पीरियड के दौरान जो कई जो ग्रेन बियरिंग ग्रासेस थे, जिन पे ग्रेन लगते थे, जैसे कि राइस हो गई, बारले हो गए, बाजरा या व्हीट हो गया, ये नेचुरली कुछ सब कॉन्टिनेंट में उग गए। जो अर्ली ह्यूमन ने इन ग्रेन्स को इकट्ठा किया, उनको खाने में यूज़ किया। उन्होंने उनके साइकिल को कि कब वो पकते हैं, उनको कहाँ पे वो उगाए जाते हैं, ये सीख लिया। तो दिस माइट हैव बीन द बिगनिंग ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बाय ह्यूमंस। तो इस तरह से जो ये शुरुआत थी कि जो जब जो आदमी ने प्लांट्स को, पौधे वगैरह उगाने में यूज़ किया गया। तो यहाँ पर कुछ केस स्टडी है, यहाँ पे है, जैसे कि हुंसगी एंड बाइचवल वैली इन द डेक्कन हैव सेवरल स्टोन एज साइट्स। तो ये स्टोन एज की साइट्स हैं, इसके बारे में दिया गया है, इसके बारे में केस स्टडी है। सो दैट इज़ योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. So I will ask you some question regarding this chapter in your Zoom class. Thank you, students. Have you nice day.